बरसात जोरों से हो रही थी और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में झूमते हुए चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी। साधु को यह सब देखकर रहा न गया। शायद उसे भूख भी लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोनों में जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से समा नहीं रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहुत सारी आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चला जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में लात कभी इधर कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसकी समकक्ष एक नवविवाहित जोड़ी भी चली आ रही थी। पति पत्नी आपस में कानाफुसी करते हुए मग्न होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मस्ती में चले आ रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारा ही था कि बारिश का कुछ पानी उस औरत पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता, इसके पहले ही पति ने झल्लाते हुए उस साधु पर दो चांटा जड़ दिया। देख कर चल नहीं सकता, अंधा है, कहते हुए फिर दो लात चलाए और साधु नीचे जमीन पर जा गिरा। वहाँ और भी कई लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अंततः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपत्ति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा मोहल्ला गर्म हो गया। पत्नी अधीर होकर गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप था, तभी तो वह युवक मारा, वरना क्या कोई सीढ़ी पर गिरने से भी मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और यह मर गया। लोगों की बातें सुनकर साधु स्तंभ खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरकर कोई मरता है? जरूर तुम्हारी श्राप का ही असर था इस पर। साधु ने तभी अगला सवाल वहाँ खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? लोगों ने बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवक इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदा करे, यह वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया।
लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।